क्यों नहीं कर सकते देव? मतलब नाटक खत्म? मासा के साथ ये नाटक करके मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है वसु, लेकिन कुछ दिनों के लिए हमें ये करना पड़ेगा। क्या लगा था तुम लोगों को कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? क्या हमारा चेहरा देख के ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ हैं? तुमने कहा था ना कि हम जो कहेंगे तुम वो करोगे। साइन करो इन पेपर्स पे अभी के अभी। ये क्या कर रही हो चंदा? अपने ही हाथों अपने बेटे का घर तोड़ोगी? और इसमें वसु की क्या गलती है? तुमने ही तो अभी अभी कहा ना कि वसु ने हमारे घर के लिए कितना कुछ किया है। हम जानते हैं, मानते हैं और एहसानमंद भी है कि वसुधा ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि ये देवांश की पत्नी बन सकती है। लेकिन क्यों? क्या कमी है हमारी वसु में? वसुधा सोलंकी हजार अच्छाइयों के बावजूद भी वसुधा देवांश सिंह चौहान कभी नहीं बन सकती। लेकिन क्यों? जिस लड़की को इतना तक नहीं पता कि इसने कौन से पेपर्स में साइन किए हैं, उसके हाथों में हमारा बेटा, हमारा परिवार, हमारे कारोबार के भागदौड़ हम कैसे सौंप दे साहब? लेकिन क्या हमारी घर की बहू बनने के लिए सिर्फ लड़की का पढ़ा लिखा होना ही जरूरी है? नहीं है जरूरी, नियत और सीरत भी बहुत जरूरी है। पर इसमें भी वसुधा चूक गई। इसे अच्छी तरह से पता है कि हमें झूठ और फरेब से कितनी नफरत है, फिर भी इसने हमसे झूठ बोला, देव के साथ मिलकर झगड़ने का नाटक किया। कोई अगर एक बार गलती करे तो उसे माफ भी कर सकते हैं, लेकिन जब कोई बार बार गलती करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी नीयत में खोट है। तुम तो हमें देवी मानती हो ना? अपनी देवी को ही ठग दे चली थी तुम। पहले अपनी शादी का सच छुपाया, उसके बाद हमारे सा और देव के साथ मिलकर झूठा नाटक कर रही थी तुम। अपनी देवी को दो बार ठग के बहुत मजा आया ना तुम्हें वसुधा? बच्चों को नाटक करने के लिए मैंने ही कहा था चंद्रिका। बच्चे दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ रह करके ही है, और जिसके साथ आपकी खुशी है वही हर तरीके से इस घर की बहू बनने लायक है। तो मैं सावित्री मौसी को बुलाता हूँ, वो कपड़े अनपैक करेंगी। सावित्री अभी तेरे इमोशन समझता हूँ, लेकिन मासा की सोच अलग है। मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मासा की समझ और उनके नजरिए से मैं सहमत नहीं हूं। एक बात तो साफ हो गई है अभी, हम कितनी भी कोशिश कर ले मासा वसु को कभी नहीं अपनाएंगी। और देख अभी, ना मैं मासा को दुखी देख सकता हूँ और ना ही अपनी पत्नी का अपमान होते हुए, इसलिए मैं वसु को यहां से लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। इसी में इस घर की और इस परिवार की भलाई। मैं एक बाप का धर्म निभाने में पूरी तरह से असफल रहा। मैंने अपना पूरा जीवन हुकुम और चौहान परिवार पर न्यौछावर कर दिया। बिन मां के बच्चों ने गांव में अकेला पलने दिया। इसके बदले क्या मिला? हमारी बेटी को यो आंसू। बस अभी यो बाप अपनी बेटी की खुशियों की बलि ना चढ़ने देवेगा। तारा बाबो साथ थारे को न्याय दिला कर रहेगा। बाबू साहब, आपको किससे मिलना है छोटे हुकुम? बाबू साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ काकू? छोटे हुकुम आप मालिक है,
आप अपने ड्राइवर से एक मालिक की तरह पेश आइए। अगर आपको कोई काम है तो आप हमारे को आवाज देकर बुला लीजिए, लेकिन इस तरह हमारे गरीब खाने में खुद चलकर मत आइए। आपकी हैसियत में ये शोभा ना देवे। काकू, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने आपको कभी ड्राइवर या नौकर नहीं माना, हमेशा आपको परिवार समझा है। और अब तो आप अपनी बेटी का मायका भी हैं, तो उस हिसाब से तो आप मेरे भी बाबू सा हुए। अब आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों का कोई फायदा ना है छोटे को। जब आपकी माँ साहब हमारी बेटी का अपमान कर रही थी, जब पूरे परिवार के सामने आपकी पत्नी की नीयत पर सवाल उठाया जा रहा था, और जब घर की बड़ी बहू की परवरिश ने गलत बताया जा रहा था, तब आपके मुंह से एक शब्द ना निकला। बाबू साहब, आप देव सर से क्यों नाराज हो रहे हैं? चल तू अंदर चल। काकू, नहीं वसु, काकू का गुस्सा जायज है। काकू, मेरा यकीन कीजिए, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया। जब तक मैं कुछ कह पाता तो बात ही खत्म हो गई थी। अब आप बस भी कीजिए छोटे हुकुम। हमारी छोरी ने अब और कितनी अग्नि परीक्षा देनी होगी। जब से इसका ब्याह हुआ है ना, इसने खुद को लायक साबित करने के लिए क्या ना किया, और उसके बदले में इसे क्या मिला? आंसू और अपमान। इस घर में किसी नौकर का भी इतना अपमान ना हुआ होगा जितना कि घर की बड़ी बहू का हो रहा है।